भगवान, जय अम्मा 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 भगवान। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़िए, कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की की जय। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार से, उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को देखते हैं। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। चमत्कार को देखने से, सुनने से, साझा करने से और अधिक चमत्कार होते हैं। और ये चमत्कार किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के प्राकृतिक नियमों का पालन है। तो एक एक करके भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। Bhagavan, what is the ultimate objective of Diksha? The Diksha can be given, and strangely the person discovers love and relationship, and the sense of separateness is gone. There's a freedom from the past, and he doesn't get hurt any longer, and he begins to enjoy that relationship. We believe that ultimately the Diksha would lead to what we call oneness. That is, you would lose the sense of separation, and that people would feel like as though they all belong to the same family. So we believe the world would become one global family. We see that as the ultimate happening. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान से प्रश्न पूछा गया कि भगवान दीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो भगवान ने कहा कि जब दीक्षा देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति अपने रिश्तों में प्रेम को अनुभव करते हैं और मैं अलग हूं की भावना
चली जाती है और जो बीता हुआ कल है उस बीते हुए कल से विमुक्ति प्राप्त करता है और वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में हर्ट नहीं होता, बुरा नहीं लगता और जीवन को खुशी के साथ, आनंद के साथ अनुभव करता है। और अंत में उस व्यक्ति को ये अनुभूति होती है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और एकत्व की स्थिति को अनुभव करता है और संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल परिवार है, विश्व एक परिवार है। और ये अंत में होता है हर व्यक्ति के साथ जो दीक्षा लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one has no answers. The unawakened one is full of answers. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, द अवेकन वन हैज नो आंसर्स, द अनअवेकन वन इज फुल ऑफ आंसर्स। तो इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, उज्जैन के महाराज राजा विक्रमादित्य या विक्रम, उन्होंने वचन दिया था कि बेताल नामक एक राक्षस को, एक भूत को वो ले आएंगे ताकि वो अपनी प्रार्थनाओं को पूर्ण कर सके। तो विक्रमादित्य क्या करते हैं, जाते हैं, बेताल का सामना करते हैं और बेताल भी मान जाते हैं विक्रमादित्य के साथ चलने के लिए। पर बेताल जो है एक शर्त रखता है कि मैं रास्ते में तुम्हें एक एक कहानी बताता जाऊंगा और इस कहानी का अगर तुमने सही सही जवाब दिया तो क्या होगा, तो मैं वापस उड़कर उस पेड़ की तरफ चला जाऊंगा, लटक जाऊंगा। अगर तुमने इस कहानी का जवाब गलत दिया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से बेताल वचन देता है और एक शर्त भी रखता है और विक्रमादित्य इस वचन को आगे ले जाते और शर्त को भी मंजूर करते हैं। तो हर बार बेताल एक कहानी बताते थे, प्रश्न पूछते थे और विक्रमादित्य जवाब देते थे और वो बेताल जो है वापस पेड़ पर जाकर लटक जाते थे। तो ये बेताल कौन है? ये हमारा मन है जो लगातार हमें प्रश्न पूछता है और जवाब मांगता है। तो जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसके पास ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर है और जिसको मुक्ति मिली है उसके पास कोई उत्तर नहीं है। न प्रश्न है न उत्तर है और प्रश्न ही उत्तर ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो हमारा मन क्या है? हमारा मन बेताल की तरह है और हम विक्रमादित्य की तरह है। तो आपको जानना है कि कैसे विक्रमादित्य और बेताल के बीच में संघर्ष हुआ, उसी तरह से हमारे बीच में भी संघर्ष हो रहा है। तो चलिए अगले ज्ञान की तरफ। If everything has a divine order and a divine timing, then every event, every experience, every happening, every relationship is holy, is sacred, is divine. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री भगवान क्या बता रहे हैं? श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, इफ एवरीथिंग हैज अ डिवाइन ऑर्डर एंड अ डिवाइन टाइमिंग, then every event, every experience, every happening, every relationship is holy, sacred and divine. अगर हर एक चीज दैविक संभावना है, दैविक समय अनुसार हो रहा है, दैविक घटना है, तो हर एक अनुभव, हर एक घटना, हर एक रिश्ता पवित्र है और दैविक है। इसका अर्थ क्या है? गुजरात में एक युवक वो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसको गुजरात में नौकरी मिली और वो बहुत एक्साइटेड था, खुश था और जिस दिन उसको निकलना था जॉब ज्वाइन करने के लिए वो बीमार हो गया और वो वहां पर जॉब के लिए ज्वाइन नहीं हो पाया। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है, भगवान ऐसे क्यों करते हैं? कई सारे मन में प्रश्न उसके आ गए और वो खुद से प्रश्न पूछता गया कि मेरे साथ क्यों हुआ,
और 4 महीने तक अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन में था। एक दिन उसने टीवी देखना शुरू किया, टीवी में खबर आई और उस खबर को सुनकर वो शॉक हो गया। टीवी में खबर ये थी कि गुजरात में भूकंप आ चुका है। कई सालों पहले की बात है। भूकंप आया और कई सारे इमारतें ढह गई है और उसने ये देखा कि जिस जगह पर उसकी नौकरी थी वो इमारत पे गिरकर खत्म हो चुकी। तो तब उसको रियलाइज हुआ कि जो भी हुआ वो एक दैविक घटना थी, एक दैविक समय पर हुई, एक दैविक संकल्प के साथ हुई और दैविक घटना थी, पवित्र थी और उसे जो दुख था वो दुख पूरी तरह से खत्म हो गया, जिससे वो घटना भी दैविक हो गई। तो इस चीज में उन्होंने देखा, उस लड़के ने देखा कि कैसे हर चीज दैविक है। तो आपको भी देखना है कि कैसे आपके जीवन में हर घटना दैविक है। तो आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. Self is an illusion. In relationships, the problem is not with the other, but with oneself. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि कैसे सेल्फ इज एन इल्यूशन। मैं की भावना क्या है? एक इल्यूशन है। मैं की भावना एक भ्रम है और इस भ्रम में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सेल्फ इज एन इल्यूशन। मैं की भावना, मैं अलग हूं, मेरे घर वाले अलग हैं। ये भावना क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पंचेंद्रिय जो है अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और जैसे ये इंद्रिय एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करते हैं तो हमारे मैं की भावना पूरी तरह से मिट जाती है और सेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो एक भ्रम है। और ये इल्यूशन तब तक रहेगा जब तक हमारे ये पंचेंद्रिय जो है तेजी से दौड़ेंगे। जब ये पंचेंद्रिय शांत हो जाएंगे हमें ये पता चलेगा कि सेल्फ या मैं की भावना झूठ है और हमारे भीतर ये एक भ्रम है क्योंकि हम दुखी हैं। इस भ्रम की वजह से हम लोग दुखी हैं। जो भी युद्ध हो रहे हैं, जो भी वातावरण में बदलाव हो रहा है, जो भी गरीबी है, ये सब कुछ इस भ्रम के कारण हो रहा है। और आगे भगवान कह रहे हैं इन रिलेशनशिप द प्रॉब्लम इज नॉट विद द अदर बट विद वनसेल्फ। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि रिश्ता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हर एक व्यक्ति के लिए। मगर आज ये रिश्ता कैसे है? आज इस रिश्ते में हम देख पा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं लगता है। भगवान कह रहे ये हर एक रिश्ते आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर क्या हो रहा है ये आप अपने रिश्तों में देख सकते हैं। चाहे वो आपके माता है, पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं। जब आप इन रिश्तों को देखेंगे आप अपने आप को देख पाएंगे, आप अपने आप को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। और जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे इस अचेत मन की गहराइयों में, जैसे जैसे आप अपने आप को दूसरे रिश्तों में देखेंगे आपका अचेत मन शुद्ध हो जाएगा और वहीं पर आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे। यही इस धर्म का मुख्य संकल्प है। और जैसे जैसे आपका अचेत मन रिजॉल्व होगा आपके बाहर की दुनिया की समस्याएं दूर होंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। और जैसे जैसे आप इसके प्रति सचेत हो जाएंगे आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। पति पत्नी के बीच में हर एक रिश्ते में प्रेम सद्भावना भर जाएगी, झगड़े मिटेंगे और बहुत सारी समस्याएं जो है वो मिट जाएंगी और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे और आपका अचेत मन क्लियर हो जाएगा। आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्तों में आपको देखना पड़ेगा, तभी आपकी समस्याएं दूर होंगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सफलता के एक और रहस्य को जानते हैं। Secrets of Success.
Shri Bhagavan says, if you know your priorities, then there is no conflict. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे, इफ यू नो योर प्रायोरिटीज देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। हमें जीवन में कई सारी परिस्थितियों में निर्णय लेना पड़ता है, और जब हम ये निर्णय लेते हैं तो कई बार गलत होते हैं, कई बार सही होते हैं। तो निर्णय जब सही समय पर सही निर्णय लेंगे, हमारे भीतर के संघर्ष को हम खत्म कर पाएंगे। उसके लिए हमें जानना है कि किस समय पर कौन सा निर्णय सही है। आपके लिए इस समय पर कौन सा महत्वपूर्ण है, आपका स्वास्थ्य या ऐश्वर्य, एंजॉयमेंट या आध्यात्मिकता। संघर्ष क्यों है? क्योंकि हमें अपने प्रायोरिटीज नहीं जानते। छुट्टियों के समय पर बच्चों के साथ एंजॉय करना इम्पोर्टेंट है, वहां पर बैठकर भजन गाना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जब छुट्टियां हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करना है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है। आप अपने जीवन में कई सारे भविष्य के सपने देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको पैसा कमाना है, उस समय पर वो प्रायोरिटी है। तो आपको देखना है कि आपके जीवन के प्रायोरिटीज क्या है, तभी आप जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। From Amma Bhagwan. Human life is controlled basically by 4 factors: past life vasanas, the 4 stages of birth, the decisions you have taken in your childhood, and your later day conditioning. If you are not able to receive grace or succeed in life, any of these factors could be responsible. It is possible to be liberated from the negative effects of these factors. I and Amma would do it for you. But the key factor to receive grace is to set right your relationship with your parents. In which case, I and Amma would be very, very powerful in you. We would guide you and help you wherever and whenever necessary. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया, व्हाट फैक्टर्स डिक्टेट, मतलब इंसान मनुष्य के जीवन को कौन सी चीजें प्रभावित करती है, और श्री अम्मा भगवान से शक्तिशाली आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना है। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन को 4 चीजें प्रभावित करती हैं। पूर्व जन्म के वासना, 4 स्टेजेस, जन्म के 4 स्तर, और बचपन में लिए हुए निर्णय, और बाद में जो भी आपकी कंडीशनिंग, जो भी संस्कार आपको मिले हैं, वो सारे संस्कार। अगर आप जीवन में अनुग्रह या सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी चीज आपको प्रभावित कर सकती है, और नकारात्मक चीजों से छुटकारा पाना आसान है। तो अम्मा भगवान बोल रहे, अम्मा और भगवान आप लोगों के लिए देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो उसके लिए आपको आपके रिश्तों को सही करना होगा। जब आपके रिश्ते सही हो जाएंगे, तो अम्मा भगवान शक्तिशाली रूप से आपको आशीर्वाद देंगे, और आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन देते हुए, आपको मदद करते हुए आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। तो चलिए एक चमत्कार को सुनते हैं। आज का कल की चमत्कार पुणे के दत्तात्रेय बोडके ने भेजा है। 2004 में मैं किराए के फ्लैट में रहता था, और मेरी दुकान भी किराए की थी। मुझे श्री कल्की के बारे में पता चला, और मैंने उन सभी प्रक्रियाओं और हवनों में भाग लेना शुरू कर दिया जो वननेस यूनिवर्सिटी द्वारा किए जाते थे। धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होने लगा, और 2010 में मैं 3 मंजिला इमारत का मालिक बन गया, और मेरी अपनी दुकान बन गई। धर्म में आने से पहले मुझ पर 40 लाख का कर्जा था, जिसे श्री कल्की की कृपा से मैंने उतार दिया। मैं पहले अपने दोस्त की गाड़ी में घूमता था, लेकिन 2012 में मैंने अपनी गाड़ी वर्ना खरीदी। 2016 में मुझे PCMS साइकिल का टेंडर मिला था, जिसमें मेरे 60 लाख रुपए फंस गए थे। मैंने नवग्रह हवन में भाग लिया और प्रार्थना की, और जैसे ही मैं लौटा, मुझे 60 लाख की राशि वापस मिल गई।
2020 में मैं अपनी साइकिल की दुकान को 7000 वर्ग फुट के शोरूम में विस्तारित करने में सक्षम रहा। श्री कल्की की असीम कृपा से व्यापार अच्छा चल रहा है। ऐश्वर्य प्रदाता श्री कल्की अम्मा भगवान हमें इतना धन और बहुतायत का आशीर्वाद देने और हमें कर्ज मुक्त करने के लिए धन्यवाद। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। आप मनन चिंतन करेंगे कि कैसे, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं मिली है, हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है। और जीवन में अगर कोई घटना हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है तो उसके पीछे दैविक कारण, दैविक समय, दैविक घटना है। और ये मैं की भावना ही हमारे दुख का कारण है। और हर एक रिश्ते में सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम खुद, हमारा अचेत मन जिम्मेदार है। जब हम अपने जीवन में महत्वता को जान पाएंगे, तब हम जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अम्मा भगवान से अभी प्रेयर करेंगे कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन का अनुभव बन जाना चाहिए। प्रार्थना करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। 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 श्री कल्की नामं सदा शिवं सदा शिवं। श्री कल्की नामं सदा शिवं सदा शिवं। श्री कल्की नामं सदा शिवं सदा शिवं। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय कल्की देवा परंधम नमोस्तुते। जय
जय कल्की देवा परंधाम नमोस्तुते। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।